कोरोना महामारी संकट के कारण पूरी दुनिया की आंखों में चुभ रहा चीन वर्तमान में आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक तीनों ही दृष्टि से घिरा हुआ है और पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आकर युद्ध की विभीषिका के लिए भी जमीन तैयार कर लिया है। जबकि कोरोना महामारी में चीनी अर्थव्यवस्था को बड़ा आघात पहुंचा है, जिससे मौजूदा वर्ष में चीनी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर का अनुमान 5.6% रह गया है। वहीं चीन के जीन में ही विस्तारवाद है। उसकी जमीन हड़पोल नीति से भारत समेत दुनिया के 23 परेशान हैं। कंसल्टेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक साल 2020 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले साल के मुकाबले 4% की गिरावट आई है। पूरे साल के लिए 5.6% औसत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी से पहले यह अनुमान 6% लगाया गया था। वहीं कोरोना महामारी के बीच पहले से तबाह अर्थव्यवस्था को संभलने देने के बजाय चीन ने अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत भारत से शत्रुता मोलते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना तैनात कर दी है, जिससे भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं। दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। वहीं मीडिया सूत्रों की माने तो इस झड़प में चीन के भी 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से चीन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके बाद भारत और चीन के बीच खटास इतनी बढ़ गई है कि एंटी चीन कैंपेन के तहत चीनी सामानों का पूरे भारत में बहिष्कार शुरू हो गया है। हालांकि यह एंटी चीनी कैंपेन सिर्फ चीनी सामानों के ही नहीं बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भी था और यह सिर्फ आम भारतीयों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें भारतीय निजी कंपनियां और सरकारी उपक्रमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते ही देखते भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला किया और इस क्रम में भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड ने घोषणा कर दिया कि वो BSNL के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं करेगी। वहीं जानकारों की माने तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ हुए झड़प में चीन को चोट मिली है। उसकी संभवतः उसको उम्मीद नहीं थी। यही कारण है कि उसने कोरोना काल में बर्बाद हुई चीनी अर्थव्यवस्था के बावजूद खासकर अमेरिका और भारत समेत अन्य पड़ोसी राष्ट्रों से मुकाबले के लिए चीन के रक्षा बजट को पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक बढ़ा दिया है। यह अलग बात है कि चीनी सामानों के विक्रेता नहीं मिलने से चीन अभी पूरी तरह से कराह रहा है। इसमें कुछ कोरोना काल का असर है और बाकी प्रभाव उसकी हालिया हरकतों के कारण उसे भुगतना पड़ रहा है। इधर भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार से दोनों देशों को नुकसान की पूरी संभावना है, क्योंकि चीन की तुलना में भारत की निर्भरता चीन पर अधिक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत पर बल दिया है। वैसे इस अभियान की शुरुआत कोरोना काल में प्रवासी भारतीयों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से अधिक शुरू किया गया था, लेकिन भारत और चीनी सेना के बीच हुई हालिया झड़प ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक सशक्त करने का माध्यम बना है। गौरतलब है कि अगर भारत चीन से अपना कारोबार खत्म करता है तो भारत का चीन के साथ निर्यात और आयात असंतुलन अधिक बढ़ जाएगा। चीन की तुलना में भारत को अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो करीब 18 अरब डॉलर यानी कि 1.37 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जबकि चीन को 75 अरब डॉलर यानी कि करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन को यह नुकसान सिर्फ भारतीय कारोबार ठप होने से होगा, लेकिन कोरोना के लिए जिम्मेदार माने जा रहे चीन के खिलाफ वैश्विक रूप से भी एंटी चीन कैंपेन चल रहा है, जिससे चीन की आंखों के आगे अंधेरा छाना तय है। भारत और चीन के कारोबार बंद होने की स्थिति पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि चीन से आयात पर निर्भरता कम करके भारत व्यापार में घाटा कम कर सकता है। CAIT के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो चीन के गुड्स से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का आयात घाटा दिसंबर 2021 तक बच सकता है। संभवतः चीन पर अधिक निर्भरता से भारत को आत्मनिर्भर होने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन भारत के आत्मनिर्भर बनने के कदम में यह एक अहम भूमिका हो सकती है। वहीं साल 2019 में भारत ने चीन से करीब 75 अरब डॉलर के सामान का आयात किया था और उसे करीब 18 अरब डॉलर का निर्यात किया था।
इस तरह देखें तो चीन से व्यापार में भारत को 56.77 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर भारत चीन के साथ कारोबार खत्म करता है तो न सिर्फ इस घाटे से बच सकता है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को घुटने के बल झुका सकता है। हालांकि इसके लिए सरकार को जरूरी होमवर्क भी करने होंगे, क्योंकि भारत तकनीक में अभी काफ़ी पीछे है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ खास नहीं किया गया है। भारत के लिए यह समय इसलिए भी अधिक अहम है क्योंकि मौजूदा समय में पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खार खाए बैठी है। और अगर पिछले घटनाक्रमों पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एंटी चीन कैंपेन चल रहा है। कोरोना वायरस चीन की ओर से दुनिया को दिया गया एक बेहद बुरा तोहफा है। उल्लेखनीय है कि चीन के प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक सर्वे के अनुसार कोविड-19 ने चीन की छवि को खासा नुकसान पहुंचाया है। आज दुनिया में चीन की साख गिरकर वहीं पहुंच गई है जहां वो 1989 के तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार के वक्त थी। चीन के लिए काल बने ये 5 बड़े घटनाक्रम। पहली घटना, सिंगापुर के दूरसंचार प्रदाता कंपनियों ने नए 5G नेटवर्क के आधारभूत ढांचा को बनाने के लिए फिनलैंड की कंपनी नोकिया और स्वीडन की एरिक्सन को चुना है। M1 और स्टार हब के संयुक्त उद्यम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क के निर्माण के लिए उन्होंने नोकिया का चयन किया है, जो कोर और वेब नेटवर्क के लिए पसंदीदा आपूर्तिकर्ता हैं। दूसरी ओर लाइसेंसधारी सिगटेल की ओर से कहा गया कि उसने भाड़े कोर और वेब नेटवर्क के प्रावधान पर बातचीत करने के लिए एरिक्सन का चयन किया है। इसे चीन पर बड़ा आर्थिक आघात के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी घटना, चीन की चर्चित दूरसंचार नेटवर्क उपकरण विनिर्माता हुआवेई को भारत में 5G नेटवर्क के लिए परीक्षण में भाग लेने को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीनी सरकार की हरकतों और भारत में चल रहे एंटी चीनी कैंपेन का असर हुआवेई के साथ हुए करार पर भी पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हुआवेई के साथ कारोबार की पाबंदी लगा रखी है और चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा मित्र देश अमेरिका को भारत किसी भी सूरत में नाराज नहीं करेगा। तीसरी घटना, भारत ने चीन से प्रतिशोध लेने को एक अहम योजना को मूर्त रूप देते हुए चीन से भारत में आयात होने वाले कुल 300 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने जा रही है। इस योजना से संबंधित 2 सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत लगभग 300 चाइनीज उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रहा है ताकि उनका आयात कम किया जा सके, क्योंकि आयात शुल्क में वृद्धि से भारतीय कंपनियां चीन का महंगा सामान छोड़कर अन्य देशों से सामान उत्पाद आयात करने अथवा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगी। चौथी घटना, भारत में जारी चीनी सामानों के बहिष्कार मुहिम के बीच चीन को अफ्रीका से भी जोर का झटका लगा है। अफ्रीकी देश केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने चीन के 3.2 बिलियन डॉलर के रेल प्रोजेक्ट को अवैध करार दे दिया है। यह करार केन्या की सरकार और चीन की रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन CRBC के बीच हुआ था, जिसे केन्या की अदालत ने अवैध करार दिया है। पांचवी घटना, भारत और चीन के बीच हुए सैनिक संघर्ष के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या को कम कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में कहा था कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपने सैनिकों को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। चीन के आक्रामक रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत और अपने मित्र देशों को चीन से खतरे के मद्देनजर अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।